नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसी ने क्या खूब कहा है, सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, भ्रमित व्यक्ति भ्रम बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है। लेकिन अगर हमारे चेहरे में मुस्कान है तो सदैव हमारे से खुशी का वातावरण निकलता है। सचमुच हम अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि सदैव खुश रहें, आनंद में रहें, तो ये जीवन बहुत 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 सुंदर बनता जाएगा। आज हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि सुहाने सफर में हमारे जीवन में खुशी के सामने क्या क्या रोड़ा बन जाता है, कुछ विघन रूप सामने आ जाता है जिससे हमारा जीवन भारी होने लगता है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी। आप तीनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सचमुच जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर व्यक्ति अपने सुख चाहता है, खुशी देखना चाहता है। लेकिन कभी कभी एक छोटा सा अहंकार रूप में जो आता है जीवन में, वो हमारा सब कुछ छीन लेता है। आखिर ये अहंकार क्या है और अहंकार के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें? देखिए, अहंकार के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, पर उसका एक बहुत सूक्ष्म स्वरूप मैंपन रहता है जी। भगवान और हमारे बीच में भी ये मैंपन ही एक बड़ी दीवार बनकर रहता है, जो हमें उसके समीप नहीं जाने देता, उसे हमें यूज करने नहीं देता। वो हमें बहुत कुछ देता है जी जी। वो हमारी योग्यताओं को यूज करना चाहता है दूसरों के कल्याण में, लेकिन ये मैंपन की दीवार ऐसा। हमें थोड़ा सा और विस्तार से समझाएं कि मैंपन तो, और यही मैंपन हमारी खुशी के मार्ग में भी बड़ी दीवार बन जाता है, हमारे संबंधों के बीच में भी बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जहाँ संबंधों का सुख हमें मिलना चाहिए, एक परिवार में खुशी के जैसे लहरें उठनी चाहिए, किसी न किसी का मैंपन, ये ईगो इस खुशी को लोप कर देता है। तो हमें इस अहम के, इस ईगो के इस सूक्ष्म स्वरूप पर बहुत ध्यान देना है। देखिए, भिन्न भिन्न तरह से ये आता है। एक परिवार में मान लो एक माँ ही है, दादी है, वो बड़ी है, उसको रहता है मैं इस घर की बड़ी हूँ, मैंने सब कुछ बनाया है, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति कमाने वाला, वो सोचता है मैं कमाता हूँ इसलिए मेरी चलेगी घर में, तो मैं न कमाऊं तो तुम सब भूखे मर जाओगे, मैंपन। एक व्यक्ति कोई संकल्प रहता है मैं बहुत योग्य हूँ, मैंने जीवन में ये सफलता अर्जित की है, मेरी योग्यता के कारण ये डिपार्टमेंट बहुत आगे बढ़ गया है। मान लो कोई इसरो में है, तो मेरी योग्यताओं के कारण इसरो का संसार मैं बीच में थोड़ा रोकना चाहता हूँ भाई जी कि क्यों नहीं आना चाहिए। आखिर घर का व्यक्ति अगर कोई कमाया है, जीवन भर खून पसीना से एक किया है, तो स्वाभाविक रूप से मुखिया अगर देखेगा कि परिवार में मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो एक अहम के रूप से तो बोलेगा तो सही। हाँ, इसमें यही होता है कि ये तो सत्य है कि दादी बड़ी है, उसने क्रिएट किया है। कमाने वाला व्यक्ति कमा रहा है, तब घर का संचालन ठीक ठीक चल रहा है। ये यहाँ तक तो सब अच्छा है, लेकिन इसी में यदि ईगो का रूप ले ले ये मैं, तो यही जहरीला वातावरण बना देता है। फिर वो बार बार बच्चों को ये कहेगा मैं कमाता हूँ, तुम मेरी कमाई को बर्बाद कर रहे हो, तुम ठीक से नहीं पढ़ते, मैं तुम्हें नहीं दूंगा फीस, कुछ भी उसके बोल में कटुता आ जाएगी। इससे संबंधों में बिगड़ाव आता जाएगा। और जो माहौल एक अच्छा होना चाहिए ना, मान लो उसे 1 लाख सैलरी मिल रही है, उसका जो सुख मिलना चाहिए और सबको एक गर्व की फीलिंग होनी चाहिए, वो वहाँ एक मायूसी का माहौल छा जाता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। मैंपन के ऐसे ही भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा, वो एक संकल्पों के द्वारा ये प्रकट होता रहता है। कोई डिपार्टमेंट का हेड है, मैं इंचार्ज हूँ। अभी किसी को डिपार्टमेंट का हेड बनाया हुआ इसलिए कि कार्य सुचारू रूप से चले, इसलिए कि वो अपने अधिकारों से सबको मदद कर सके, सुख दे सके, सबको आगे बढ़ा सके। लेकिन यदि उसको यह है मैं इंचार्ज हूँ, तुमने वहां मेरी बात नहीं मानी थी, अब मैं देखता हूँ तुम्हें इंचार्ज तो मैं हूँ, तो यहाँ ये मैंपन होता है। इंचार्ज तो वो है,
लेकिन वही अपनी उस पद को, उस अधिकार को यदि दूसरों को आगे बढ़ाने में यूज कर ले तो उसका ये पद, ये मैं बहुत कल्याणकारी हो जाएगा। जी। तो ये भिन्न भिन्न स्वरूप हमें परिवारों में और समाज में दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, नेता है कोई मान लो बड़ा, अब नेता को तो लोकप्रिय होना होता है, उसको सबसे मिलना जुलना होता है, लेकिन कई नेता नहीं, मैं अब MP बन गया हूँ, बात नहीं करूंगा, थोड़े अकड़ में रहते हैं, ये उनका मैंपन है। दूसरे कई MP और MLA हमने देखे, उनके घरों पे भीड़ लगी रहती है, वो भी MP MLA हैं, वो मिनिस्टर भी हैं, लेकिन वो सोचते हैं हमें ये पद मिला है सबको मदद करने के लिए, अब हम इन सब की मदद करें खूब, पता नहीं कल हम मंत्री रहें या ना रहें, जब तक हम मंत्री हैं हम इस पद का सदुपयोग करेंगे, सबको सुख देंगे। तो ये उनका मैं, ये पद पोजीशन सबके लिए कल्याणकारी हो जाती है। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एहसान को ऐड कर लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मैं बन जाता है। मैंपन के कारण वो जो एहसान हम बार बार दिखाते हैं तो वहां जो हम सुख देना चाहते हैं वो सुख नहीं मिल पाता। तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप खून पसीना कमाकर घर में लेके आ रहे हो तो घर में भी तो तीनों टाइम चूल्हा जला रहा है, कोई आपकी पालना कर रहा है, आपके घर की देखभाल कर रहा है, आपको धुले हुए कपड़े दे रहा है। कई बार गीता बहन वो सब ध्यान नहीं रहता है, वो लेकिन अपना ध्यान रहता है कि मैंने बहुत कमा यही करके तो लाया। ध्यान रखना है कि अगर आप कमा करके ला रहे हो तो आपको पालने वाला भी कोई है, जी। वो भी मेहनत कर रहा है, आपके घर को संभाल रहा है। रही बाल बच्चों की बात, वो आपकी क्रिएशन है और उसकी पालना करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते यदि आप एहसान दिखाने लगो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने, तो बच्चे तो स्वाभाविक रूप से कहेंगे हमने कहा था कि हमें पैदा करो। पैदा किया है तो साथ में एक जिम्मेदारी भी आई है, और उस जिम्मेदारी में जब हम बार बार एहसान दिखाते, अपनी अकड़ दिखाते, अपना मैंपन दिखाते हैं, तो उस जिम्मेदारी का जो एक आभास होना चाहिए अपने को भी और दूसरों को भी, वो कहीं दब जाता है और उसके ऊपर एहसान नाम की ये चीज आ जाती है। तो घर परिवार में एहसान नहीं, जिम्मेदारियां चलती हैं। उस समय क्या सोचे वो घर में अच्छा माहौल बनाने के लिए? ये तो स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। हम परिवारों में देखते हैं जो मुखिया होता है उनका एक प्रकार से थोड़ा दादागिरी, उनका अभिमान, इसीलिए तो परिवारों में आजकल देखिए परिवार टूट रहे हैं। एक समय था जब 40-40 लोग एक साथ एक चूल्हे पर खाना बना करके एक साथ मजे से रहते थे, लेकिन आज तो माता पिता के साथ बच्चे रहना पसंद नहीं करते, बच्चे भी माता पिता से दूर हो जाते हैं। वो जमाना तो गया जब देरानी जेठानी नंद सास की दौरानी वो सब एक साथ इकट्ठे रहते थे। वो तो अब ढूंढे से दिया ढूंढ लेके निकलो तब ढूंढे से ऐसा परिवार मिलेगा कि सब एक छत के नीचे इकट्ठे रह रहे हैं। ये हमारा ईगो, ये हमारा एहसान, ये हमारी क्रोध की भावना, ये जो हमारे कटु शब्द, ये हमारे जो संगठित परिवार हैं उनको तोड़ने के कारण बने हैं। क्योंकि हम रोज रोज नहीं सुन सकते, पहले हम तुम्हारा एहसान देखे फिर हम 2 रोटी खाएं, ठीक है, पहले हम तुम्हारी बहुत अकड़ देखे फिर हम किताबें खरीद कर अपनी स्टडी करें, तो वो कहीं ना कहीं मन पर दबाव भी बनाता है और हीन भावना भी पैदा करता है। तो ठीक है, तुम तुम्हारा कर्तव्य कर रहे हो, मान लीजिए तुम कमा कर ला रहे हो, खून पसीना बह करके तुम कमा करके घर में ला रहे हो और उसको हम यूज ही ना करें तो अलमारियां भर जाएंगी नोटों से। क्या करोगे आप उनका? पैसा आता ही इसलिए है कि अच्छे कार्यों में खर्च हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और यदि हम कमा करके ला रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं, साथ में एहसान भी दिखा रहे हैं, तो हम कर भी रहे हैं लेकिन वो सुख भी नहीं दे रहे हैं। अगर उसका भरपूर सुख देना है तो केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, उसमें एहसान नाम की कोई चीज घर परिवार में तो नहीं होती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जिसने अहम छोड़ा उसने जीवन जीना सीखा। यही तो छूटता नहीं, लेकिन अहम जब तक हमारे अंदर ये मैं रहेगा तो संबंधों को हमें बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि ये मैं खत्म हो गया तो संबंध तो पहले से ही ठीक है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक जो भाई साहब ने कहा ना कि एक दीवार है, चाहे वो संबंधों में भी आ जाती है, भगवान और मेरे बीच में आ जाती है, तो भगवान तो देना चाहता है लेकिन हम उस दीवार को सामने रख देते हैं और उसका हम अनुभव नहीं कर पाते। आध्यात्म का भी ये सर्वोच्च स्वरूप है कि जब मनुष्य अपने इस मोटे या सूक्ष्म मैंपन और अभिमान से मुक्त हो जाए तब उसके जीवन में बहुत डिविनिटी आती है, दिव्यता आ जाती है।
और तब वो लोकप्रिय बन जाता है, सबका प्रिय बन जाता है, और तब उसकी बात लोग ध्यान से सुनने भी लगते हैं। अन्यथा क्या होता है, यही मैंपन कहीं ना कहीं क्रोध और इरिटेशन को जन्म देता है। और जरा भी किसी में क्रोध या इरिटेट होने की नेचर हो जाए तो लोग उससे दूर जाने लगते हैं, उसका सम्मान भी कम होने लगता है। भले लोग उसको बड़ा होने के कारण या कहीं भी परिवार का बड़ा या किसी डिपार्टमेंट का बड़ा सम्मान देंगे, लेकिन मन से उसको चाहेंगे नहीं। तो भगवान ने अपना ईश्वरीय ज्ञान देते हुए हम सबको बार बार ये कहा है, तुम इस अहम से मुक्त हो जाओ। सेवाओं में भी इसी के कारण टकराव होता है। अहम का ये एक मोटा स्वरूप स्वार्थ होता है। मनुष्य सोचता है कि मुझे चांस नहीं मिला, वो बाधा डालने लगता है। मनुष्य सोचता है मेरे से राय नहीं ली गई, मैं क्यों सहयोग करूं, वो पीछे हटने लगता है। मनुष्य में जब अहम होता है तो वो एक दूसरे की बात सुनता भी नहीं, उसे स्वीकार भी नहीं करता, काटता है, और इस कारण से टकराव पैदा होने लगता है। तो हम सभी जो सेवाओं के फील्ड में हैं, हमें संसार को बदलने का महान कार्य स्वयं निराकार भगवान ने दिया है। उस कार्य में ये अहम बाधा डालने लगता है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग ज्ञान और योग के मार्ग पे चल रहे हैं, उन्हें अपने अहम पर जल्दी से जल्दी विजय पाने का संकल्प रखना चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छी शिक्षाएं जो स्वयं परम शिक्षक ने दी हैं कि तुम स्वमान में रहो तो अभिमान स्वतः ही नष्ट होता जाएगा। अब यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि स्वमान और स्वाभिमान और अहम, इन तीनों को कहीं ना कहीं मनुष्य मिला देता है। उसको ये पता नहीं चलता कि ये तीनों अलग अलग हैं। देखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति, आप महाराणा प्रताप को लीजिए, वो बहुत स्वाभिमानी थे। अकबर उनको उनका राज वापस देना चाहता था। अकबर उनके पास आया था साधु वेश में, उसने उसको पहचान लिया और कहा तुम बहुत महान और बहादुर हो, तुम्हारे अंदर कितनी योग्यताएं हैं, काश मैं ऐसा होता तो सारी प्रजा मेरे पीछे दीवानी होती, लो तुम्हारा राज तुम्हें देता हूं। उसने कहा नहीं, हम दान में दिया हुआ राज स्वीकार नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे और राज लेंगे। इसको कहते हैं स्वाभिमान। एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ेगा, वो भूखा रहना पसंद करेगा। वो भूखा रहना पसंद करेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा, वो किसी का हड़पेगा नहीं, स्वाभिमान में रहेगा। लेकिन इसमें कभी कभी मनुष्य के अंदर थोड़ा सा अभिमान मिक्स भी हो जाता है। लेकिन यदि हम स्वमान को साथ जोड़ लें तो इसमें अभिमान क्या लें, आखिर उसमें क्या सोचें, उस पर ही मैं आ रहा हूँ। तो इसमें अभिमान मिक्स नहीं होगा, हमारा स्वाभिमान हमारा गर्व बन जाएगा, हमारा गौरव बन जाएगा, हमें बहुत महान बना देगा, लोग हमारी बातों का सम्मान करेंगे। तो स्वमान यही सेल्फ रेस्पेक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, अपने को पहचानना, अपने को स्वयं मान देना। लोग दूसरों से मान की कामना करते हैं, लेकिन यदि तुम अपने को स्वयं ही मान नहीं दे रहे तो भला दूसरे तुम्हें मान कैसे देंगे। तो स्वमान, भगवान ने हमें ऊंची नजर से देखा। आकर देखिए, भगवान इस धरा पर आए और उसने आते ही हमें ऊंची नजर से देखा। तुम बहुत महान हो, तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो, तुम तो पुण्य आत्मा हो, तुम तो इस सृष्टि के हीरो एक्टर हो, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। हम भक्ति में ये कहते थे, हे प्रभु हम तो नीच पापी कपटी हैं, हम पे दया करो। ये थी हीन भावनाएं। अब ये जो स्वमान उसने हमें याद दिलाया तो हमारी हीन भावनाएं समाप्त हो गई और हमारे अंदर एक ऊंचाई आने लगी। हमारे अंदर एक जागृति आ गई। हम स्वीकार कर चुके हम महान हैं, इसलिए हम में अभिमान नहीं होना चाहिए। हम महान हैं इसलिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए। हम महान हैं इसलिए हमें सबको सम्मान देना चाहिए। इसको स्वमान कहते हैं। अपने अंदर महानता के बीज बोते जाएं, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाते जाएं। घर में मान लो पति पत्नी का दोनों का एजुकेशन बराबर होता है, पत्नी कहीं और नौकरी करती है, पति कहीं और नौकरी करता है, दोनों जब घर में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों का अहम बहुत टकराता है और एक दूसरे के प्रति जो है वो रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं रहता है। तो ऐसे समय दोनों अपने आप को बराबरी समझते हैं कि मैंने भी एमए किया है, अगर आपने एमए किया तो मैं भी एमए किया हूँ,
तुमने कमाया तो मैं तो मैं भी कमाती कमाता हूँ। तो ये जहाँ पर संकट आता है वहां पर कैसे लोग एक दूसरे को एडजस्ट करके मुझे चले? याद आ रहा है जी। हमारे भाई साहब के पास एक कपल आया था जी जी जी। और दोनों ही अपनी अपनी बात कर रहे थे कि मैं पति से दुखी हूँ, तो वो कह रहा था मैं पत्नी से परेशान हूँ। दोनों ही एक दूसरे से खुश नहीं थे। तो बोला कि भाई क्या किया है तुमने? तो पति ने कहा मैंने पीएचडी की है, मैं भी प्रोफेसर हूँ। तो पत्नी ने कहा कि मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैंने भी पीएचडी की है। तो उन दोनों की आपस में पीएचडी टकरा रही थी। दोनों ने ही पीएचडी की है, दोनों ही प्रोफेसर है, दोनों ही अच्छा खासा कमा रही हैं, तो ना वो झुकने को तैयार और ना वो झुकने को दोनों तैयार। का अहम तो बीच। दोनों के अहम एक दूसरे को टकरा रहे हैं, एक दूसरे में मन मुटाव पैदा कर रही हैं, दूरियां पैदा कर रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि उस समय मैं वहां थी। तो भाई जी ने एक बात दोनों से पूछी, एक दूसरे को देखिए और गौर कीजिए कि अच्छाई क्या है। पत्नी से कहा तुम्हारे पति में कुछ तो अच्छाई होगी, चलो मैं मानता हूँ 99% गलत है, पर एक तो अच्छाई होगी, वो अच्छाई आप मुझे बताओ। तो वो हंसने लगी, बोला नहीं एक नहीं, अच्छाई तो बहुत सारी है। तो उसने गिनवा दी, ये तो ऐसे केयरिंग नेचर भी है, ऑनेस्ट बहुत हैं, और बहुत सारी चीजें गिनवाई। फिर यही बात पति से पूछी कि तुम्हें भी तो ठीक है, ये गलत है, ये हम मानते हैं, ये अड़ियल है, ये हम मानते हैं, पर कुछ तो अच्छाई होगी, एक आधी बात तो ऐसी होगी जो आपको पसंद है, अच्छी लगती है। तो उसने कहा यही बात मैं भी कहूंगा कि अच्छाई भी बहुत सारी है, पर बात इतनी है कि मैं उसकी नहीं सुनता और ये मेरी नहीं सुनती। ठीक है ना? अब दोनों ही एक दूसरे से ले रही हैं। वो कहता आई एम राइट, वो कहता मैं राइट। आम समस्या है, हम परिवारों में देखते हैं कि लोग जहाँ पर एक एजुकेशन वाले हो जाते हैं वह बहुत इस प्रकार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए एजुकेशन क्या कहती है? एजुकेशन ये नहीं कहती कि तुम टकराओ आपस में। एजुकेशन तो जीवन जीने का तरीका सिखाती है। कहाँ मुझे झुकना है, कहाँ मुझे थोड़ा सा मोल्ड होकर के रहना है, ये भी तो एजुकेशन सिखाती है ना। एजुकेशन केवल ये नहीं कि बुद्धि को लेवल को बढ़ा, लेकिन वो तो अपना पद को समझते हैं कि मैंने भी पीएचडी किया, इसने भी पीएचडी किया, वो एजुकेशन तो पूरा हो गया। अब झगड़ा घर में जो चल रहा है, लेकिन एजुकेशन और पीएचडी और प्रोफेसर ये हमारा प्रोफेशनली वे है। लेकिन हमारा जो होमली रिलेशन है, जो हमारा स्वीट रिलेशन है, उसके बीच में पीएचडी कहाँ से आ गई? पीएचडी हमारे कॉलेज तक ठीक है, लेकिन घर में हम एक दूसरे को पीएचडी के पाठ सिखाएं तो वो तो फिर घर घर नहीं रहेगा ना। वो तो घर घर नहीं रहेगा, वो भी कॉलेज बन जाएगा, या तो एग्जामिनेशन हॉल बन जाएगा। तू मेरा एग्जाम ले, मैं तेरा एग्जाम दूं, है ना? तो यही तो गड़बड़ हो रही है कि वो हमारी केवल एक उपलब्धि है, और ये उपलब्धि को यदि मैं ईगो मान करके अपने रिलेशन के बीच में ले आती हूँ तो उन रिलेशन में कहीं ना कहीं मनमुटाव होने लगता है। आज देखिए इतने सुसाइड केस हो रहे हैं, इतने तलाक हो रही हैं, घर टूट रहे हैं, माँ की बच्चों से नहीं बन रही है, पिता की बेटे से नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही है। इन सब के पीछे कारण कहीं ना कहीं हमारा ईगो है। वो कहते हम राइट हैं, वो कहते हम राइट हैं, वो कहते ये मेरी नहीं सुनता, वो कहती ये मेरी नहीं सुनता, ये मेरी नहीं मानता, ये अपनी अपनी हुकूमत चलाता है। तो हम एक दूसरे को दोषी बना रहे हैं, एक दूसरे से कुछ लेना चाह रहे हैं कि मेरी सुनो। ठीक है, और यही मेरी भी शिकायत है कि मेरी नहीं सुनती, मेरी नहीं मानी जाती। अगर मैं सुनना शुरू कर दूं तो उसकी भी तो वही शिकायत है ना। समस्या है गीता बहन, उसकी भी तो वही शिकायत है ना। तो बुद्धिमान वो, समझदार वो, जिससे जीवन में वैल्यूबल खुशी चाहिए, वैल्यूलेस बातों को जिसे इग्नोर करना है उसे तो सुनना चाहिए, क्योंकि उसकी भी वही रिक्वायरमेंट है कि मेरी नहीं सुनती है। और जिस दिन मैंने उसकी सुननी शुरू कर दी तो वो मेरी सुननी शुरू कर देगा। अहम का एक मुख्य कारण ये भी है कि लोग सुनना नहीं चाहते, सुनाना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। हम सुनने की भी आदत डालें तो हमारी भी सुनेंगे, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम यही है, सुनते नहीं, मानते नहीं। हम मानना शुरू कर दे, वो भी कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो भी कहीं ना कहीं मानेगा जरूर। लेकिन पहल एक को करनी पड़ेगी। अगर दोनों ही अड़ियल हो गए, दोनों ही ढीठ बन जाएगी, नहीं पहले तुम झुको, पहले तुम झुको, पहले तुम मानो, पहले तुम मानो, तो हमारे अच्छे खासे बने बनाए घर टूट रहे हैं, हमारे जीवन में खुशियां बर्बाद हो रही हैं, हमारे सुख चैन खत्म हो रही हैं। इसीलिए एक को पहल करनी पड़ेगी, और पहल वो करेगा जिसे अपने घर में सुख शांति का वातावरण चाहिए, जिसे अपने जीवन में खुशी चाहिए, जिसे अपने अनमोल रिश्ते चाहिए, वो पहल करेगा। कई बार देखा गया है
कि जिसके अंदर अहम आ जाता है, जो गीता बहन ने अभी सुनाया, तो वो व्यक्ति पूरा जोर लगाता है कि सामने वाला झुक जाए, और देखता है कि अगर ये झुक नहीं रहा है तो कोई ना कोई हथकंडे अपनाना, किसी न किसी रूप से उन्हें नीचा दिखाना। तो इस रीति से वो पूरा जोर लगाता है। और कई बार संबंध चाहते हैं बात करना, लेकिन वो ईगो जो है वो सामने आ जाता है। फिर भी वो लिख कर फिर बात करते हैं ऐसे लोग। तो कई बार अंदर प्यार तो है एक दूसरे से, लेकिन वो ईगो ही टकरा रहा है। तो कई बार आपस में बात करना चाहते हैं तो हम बच्चों को मीडिएटर बना देते हैं, या लिख कर छोड़ जाते हैं कि ऐसे ही एक पति ने पत्नी को कहा कि कल सुबह मुझे 3 बजे जाना है, अब इसको कहूं कैसे। तो उन्होंने लिख कर उनको उनके बेड के सामने रख दिया कि सुबह मैं 3 बजे जाऊंगा, मुझे जगा देना। अब पत्नी भी, उसका भी ईगो था, तो उसने भी ऐसा ही किया कि 2:45 बजे उठकर उसने लिख कर दे दिया, वहां उसके बेड के बाजू में रख दिया कि उठ जाओ 3 बज गए। तो इस प्रकार से तो ये संबंधों को ठीक करना बहुत जरूरी है, जिसमें ये अहंकार जो है इसे हमें पूरी तरह से समझना होगा। क्योंकि विशेषताएं तो हर एक के अंदर खूब है, लेकिन वो खूब जो विशेषताएं हैं वो निकलती नहीं है इस अहंकार के कारण। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, बात किए बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन हमारा ईगो ऐसे आड़े आ जाता है कि हमें उदास कर रहा है, निराश कर रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते, ना वो झुकने को तैयार, ना हम झुकने को तैयार, बात किए बिना रहा भी नहीं जा रहा है, अंदर से उदासी आ रही है, परेशानी हो रही है दोनों को ही। और वो परेशानी, वो उदासी फिर घर के माहौल को खराब करती है। वो जो अंदर से इरिटेशन है वो बच्चों के ऊपर, परिवार के और सदस्यों के ऊपर निकलती है, और एक अच्छा खासा वातावरण एक नेगेटिविटी से भर जाता है। क्योंकि बात किए बिना रह नहीं रहे तो अंदर से उदासी आ रही है। अब इंतजार कर रही है, इंतजार कर रहे कि वो शुरू करे, है ना, वो झुके, वो मेरे सामने आ जाए, और वो उधर से इंतजार कर रही है कि ये बोले। और स्थिति दोनों की ऐसी ही है कि रहा भी नहीं जा रहा और बोला भी नहीं जा रहा। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो पहल फिर यही करनी है कि जिसे खुशी चाहिए वो झुकना सीख जाए। अपने ही तो हैं, कोई गैर थोड़ा ही है। अपनों के सामने यदि हमने चलो सर झुका भी लिया अपनी खुशी के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। भाई जी, आज का जो मूल समस्या है वो यही है कि जो हमारी खुशी गुम हो रही है उसके पीछे ये अहम बहुत बड़ा कारण है। जीवन बहुत मूल्यवान है, संबंध बहुत बड़ी चीज है। संबंधों में मधुरता, प्रेम और खुशी ये अनमोल खजाने हैं। इसलिए हम बातों को महत्व न दें और संबंधों की मधुरता को महत्व दें, तो हमारे परिवारों में, संबंधों में खुशी की लहर पैदा होती रहेगी। झुकना सीख लें और यही जीवन जीने की कला है। हमारे दर्शकों के लिए आप तीनों ने बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे। हमें आशा है कि आप तीनों के विचार बहुत सुंदर लगेंगे, उनके जीवन में खुशी आएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप तीनों का पुनः धन्यवाद। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज एक प्रकार से जैसे हमारी बुद्धि का ताला ही खुल गया कि सचमुच अगर जीवन में ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ मेरे जीवन में अहम आ गया है। बहुत सारे गुण रहते हैं, लेकिन उन गुणों के बीच में एक छोटा सा अवगुण जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो है अहम। उस अहम के बीज को पकड़ना है। मैंपन, मेरापन, इसको त्याग करके के निमित्त भाव अपनाएं। सब कुछ भगवान का है, ईश्वर की देन है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। परिवार में सुख शांति लाने के लिए थोड़ा झुके, थोड़ा नम्र बने, तो सचमुच ये जीवन रूपी यात्रा बहुत सुंदर बन सकता है। हमारा जीवन का सफर बहुत सुहाना बन सकता है। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।